बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू व मग़फ़िरतुहू। आज की जो वीडियो है वो ये वीडियो भी टर्बक कंट्रोल पैनल के ऊपर है। अब आपके पास लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप कोई भी पैरामीटर्स के ग्राफ कैसे चेक कर सकते हो टर्बक कंट्रोल पैनल के ऊपर अगर आप कैटरपिलर जनरेटर से रिलेटेड हो। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो का मैं आई कार्ड में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक में दे दूंगा। और ये जो वीडियो है ये भी उसी तरीके से वीडियो है, लेकिन थोड़ी से इस टाइप की वीडियो है कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि हमारे पास जैसे जेनबाकर जनरेटर में बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है, कोई भी रीडिंग को सामने हो हम दूर से देख सकते हैं। लेकिन कैटरपिलर जनरेटर के अंदर ये होता है कि हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती, हमें खड़े होके इसके सामने खड़े होके देखना पड़ता है, तब वो चीज़ नज़र आती है। तो अब मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कोई भी पैरामीटर को अगर ऑब्जर्वेशन में आपने रखना है तो उसको या मेन बस बार के सब किलोवाट को या पावर फैक्टर को या वोल्टेज को या किसी एक जनरेटर की वोल्टेज या कोई इसकी टेम्परेचर पैरामीटर को आप दूर से बैठकर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो वो किस तरह होगा उसी बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारे पास जनरेटर है, जनरेटर 3516 उसकी IPC है, ये है टर्बक कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल पैनल। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जो सेटिंग है उसको और से देखिएगा मैं क्या करता हूँ, और उसी तरीके से आप भी अगर आप भी किसी पावर से में हो तो आप भी इजीली उस तरीके से जूम करके दूर से बैठे हुए किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको जो मेन पेज है उसको अब मिनिमाइज़ कीजिएगा। यहाँ से ये मिनिमाइज़ यहाँ से आकर के इसको मिनिमाइज़ कीजिए। मिनिमाइज़ हो गया, इसके बाद अब ये आपके पास पूरा कंप्यूटर जो विंडोज़ है वो आ गए। अब इसको आप स्टार्ट में जाइए। स्टार्ट के बाद आप ऑल प्रोग्राम में जाइएगा। ऑल प्रोग्राम के बाद आप एक्सेसरीज़ में जाइए। एक्सेसरीज़ के बाद आप जाइए एक्सेसिबिलिटी के अंदर। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आप जाने के बाद अब मैग्नीफायर लिखा हुआ आ रहा है। अब इस मैग्नीफायर को आप खोल लीजिएगा। मैग्नीफायर को खोलने के बाद ये मैग्नीफायर आपके पास खुल गया। अब इसकी सेटिंग है, यहाँ से इसके साथ एक दूसरा ग्राफ खुल जाके सेटिंग वाला। तो ये सेटिंग है, इसी सेटिंग में दिया हुआ ये लेवल मैग्नीफिकेशन लेवल। अब ये लेवल क्या होता है कि आपने कितना इसको जूम करना है, ठीक है। तो आप लेवल अगर आप 10 पे रखोगे तो और जूम होगा, जितना आप ऊपर लेवल को रखोगे तो उस तरीके से ज़्यादा जूमिंग होगी, और जितना आप कम लेवल रखोगे तो जूमिंग कम होगी। तो उस हिसाब से अगर मैंने इसको 5 पे ही रखा है, 5 पे रखा है। अब इसको अगर कलर, अगर आप वाइट कलर में देखना चाह रहे हो कोई भी चीज़, तो कलर आप यहाँ से इन्वर्ट कलर लिखा हुआ है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी आपके पास आ गया है सिंपल वे में, यानी इसकी जो भी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई नज़र आपको आएगी तो वो ब्लैक कलर में होगी, जब इसका बैकग्राउंड वाइट होगा। अगर आप इस इन्वर्ट कलर के ऊपर क्लिक करोगे ओके का, तो अब जो रीडिंग आएगी वो वाइट कलर में आएगी, जबकि बैकग्राउंड ब्लैक होगा। इस तरीके से ये फॉलो माउस ये इसको भी आपने क्लिक करना है, फॉलो कीबोर्ड फोकस को भी करना है, फॉलो टेक्स्ट एडिटिंग को भी करना है, स्टार्ट मिनिमाइज भी करना है, और शो मैग्नीफायर भी करना है। इन सबको करके आपने इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करना है, इसकी सेटिंग को पहले। तो ये सेटिंग मैंने मिनिमाइज़ की। अब आते हैं मेन पेज पे। अब ये हमारे पास मेन पेज है, इस मेन पेज के ऊपर में आते हैं। और अब मैं मेन बस बार के जो हमारे पास किलोवाट है या पावर फैक्टर है उसको खोल लेता हूँ लाइन अप में। तो ये हमारे पास आ गए मेन बस बार, यानी हमारे पास मेन बस बार में अभी कितना लोड आ रहा है। पावर फैक्टर 0.8485 चल रहा है, एम्पियर 1188 आ रहा है, 408.407 वोल्टेज है, 50 फ्रीक्वेंसी और 691 किलोवाट है। तो अब इसको फोकस कैसे करेंगे, तो ये एरो है, इसको आप लेकर आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से आप लेकर आ जाएगा। अभी अगर आप किलोवाट देखना चाह रहे हो कि टोटल किलोवाट कितना आ रहा है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। अगर आप पावर फैक्टर देखना चाह रहे हो या कोई और पैरामीटर सिंगल जनरेटर या मेन बस बार के ऊपर, तो अब इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो। तो आप दूर से बैठे हुए आपको इजीली नज़र आ जाएगा
कि किस तरह के कोई भी टेम्परेचर या कोई भी चीज़ आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हो तो दूर से भी बैठे हुए आपके पास बिल्कुल जनबाके जनरेटर की तरह, जैसे जनबाके जनरेटर के ऊपर बड़ा बड़ा नज़र आता है, इस तरीके से इसके ऊपर भी बड़ा बड़ा नज़र आपको आएगा। तो ये एक ट्रिक था, अगर आप भी कर सकते हो अगर आप किसी पावर हाउस में हो और कैटरपिलर जनरेटर के ऊपर काम कर रहे हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। लेकिन एक बात और भी बताता जाऊँ कि अगर आप पावर हाउस से रिलेटेड हो तो प्लीज़ यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पावर को जनरेशन प्लांट से रिलेटेड हूँ और मैं को जनरेशन प्लांट के ऊपर ही वीडियोज़ बना रहा हूँ। जिस तरह के कैटरपिलर जनरेटर हुआ, आपके जनबाकर हुआ, मोटर पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, मोटर, एमसीसी पैनल, एसीबी ब्रेकर, चिलर, कंप्रेसर, ETC बहुत सारी चीज़ की वीडियो बना चुका हूँ और बनाऊँगा भी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।